स्कैम होता है जिसमें आपका एक ही स्टूडेंट्स को अलग अलग कोचिंग सेंटर्स में यहाँ पे दिखाया जाता है। अगर कट ऑफ से थोड़े से भी कम है तो उसके बाद भी आप नियरेस्ट स्टेट में कहीं ना कहीं वो आपको बताएंगे कि आपका कम से कम मार्क्स भी आप कैसे अच्छे से अच्छे गेम का होता है। मुर्गे की आपका टांग के पीछे लोग पड़े रहते हैं, उसी तरह आपका टॉपर्स के पीछे आपका ऐसे पड़े रहते हैं किस तरह से। तो प्यारे स्टूडेंट, नीट 2025 का रिजल्ट कल ही आया, ठीक है, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला और काफ़ी सारे स्टूडेंट थोड़े से पीछे रह गए। यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि किन स्टूडेंट्स को फर्दर ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए और आखिर उसकी जो बॉटम लाइन है वो कितनी होनी चाहिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मैंने इससे पहले लेक्चर्स में यही बताया कि आखिर जो आपकी कट ऑफ की जो आपकी डेटम लाइन होगी वो कितनी होगी। उसमें मैंने अच्छे से बताया आप लोगों को कि किस तरह से स्टेट और सेंटर कट ऑफ आपस में डिफरेंट रहती है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने ये वाली जो वीडियो बनाई है बेसिकली उन बच्चों के लिए बनाई है जिन बच्चों का सिलेक्शन होते होते रह गया है। और इस समय आप लोगों को सबसे पहले तो बचना है झूठे ऐड से, जो आपको झूठे ड्रीम्स दिखाए जा रहे हैं, वो चाहे आपके स्कूल टाइम से दिखाए जा रहे हैं या आपके स्कूल ड्रॉप आउट या स्कूल से पास आउट होने के बाद, ठीक है। तो ब्लाइंड रेस में नहीं पढ़ना है। अगर केवल आप लोगों को बायो ही पसंद है, आपका इंटरेस्टिंग फील्ड बायो में है, तो बायो से रिलेटेड काफ़ी सारी आपके कोर्सेज होते हैं जिसको आप ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए केवल नीट ही एक ऑप्शन नहीं है, मैं सारे अच्छे से आप लोगों को यहाँ पे गाइडलाइन देने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं उन कोचिंग सेंटर्स की बात कर लूँ, जैसे ही रिजल्ट आ रहा है सबसे पहले तो उनकी होड़ उसमें लग जाती है कि कैसे टॉपर की टांग पकड़ के खींची जाए। तो हर एक कोचिंग सेंटर टॉपर का जैसे आपका मुर्गा होता है, मुर्गे की आपका टांग के पीछे लोग पड़े रहते हैं, उसी तरह आपका टॉपर्स के पीछे आपका ऐसे पड़े रहते हैं किस तरह से उसको पोच किया जाए, ठीक है। तो मल्टीपल कोचिंग सेंटर्स में उसकी फोटो देखने को मिलती है और पेरेंट्स को एक तरह से मिसगाइड किया जाता है और मिसलेड किया जाता है। इवन स्टूडेंट्स भी कभी कभी इस अंधे मतलब क्या कहते हैं ब्लाइंड रेस का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन रिजल्ट्स को, ये एक तरह से स्कैम भी होता है आपका, ठीक है। इस रिजल्ट्स का स्कैम होता है जिसमें आपका एक ही स्टूडेंट्स को अलग अलग कोचिंग सेंटर्स में यहाँ पे दिखाया जाता है और पेरेंट्स को मिसगाइड किया जाता है। फिलहाल आप लोगों को इस चक्कर में नहीं पढ़ना है, ठीक है। झूठे ड्रामेबाजी, झूठे आपके जो ड्रीम्स आपके दिखाए जा रहे हैं उसमें नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आपको ठंडी सांस लेनी है, ठीक है। जिन जिन बच्चों का नहीं हुआ सबसे पहले आप ठंडी सांस लीजिए, ठीक है, गहरी सांस लीजिए। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा रिलैक्स लेना है और घूमने निकल लेना है, ठीक है। थोड़ा घूमिए आप, ठीक है। आप लोगों ने अब तक बहुत एफर्ट दिया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहे हैं, तो स्ट्रेस में नहीं रहना, ठीक है। डिसीजन हमेशा शांत दिमाग से लिया जाता है, कभी भी जल्दीबाजी में किसी भी कैरियर को लेके डिसीजन नहीं लिया जाता है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग रिलैक्स लेना है, रिलैक्स करना है अपने आप को, माइंड को, और ऊपर से थोड़ा घूम के आइए, ठीक है, रिलैक्स हो के आइए। अब आपको डिसाइड करना है क्या जिस लाइन में आप जा रहे हैं क्या वाकई में आप चाहते हैं, क्या ये ड्रीम सही में आपका है या किसी ने उसको आप पे इम्पोज किया हुआ है, ठीक है। इम्पोज किया है तो उसके पीछे मत भागिए, ठीक है। अगर आपका सही में ड्रीम है उसके बाद क्या करना है फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि ये जो आपका 2025 में जो आपका एग्जाम हुआ है इसमें सबसे बड़ी कमी क्या रह गई है। नंबर कौन से सब्जेक्ट में रहे हैं। बायो हो गई थी, केमिस्ट्री हो गई थी, 99% इसका कहना था फिजिक्स नहीं हो पाई थी, ठीक है। तो फिजिक्स में आपको फंडे अच्छे से क्लियर करने हैं, क्योंकि कोचिंग में आपको गलत गाइड किया जाता है कि केवल आप लोगों को क्या करना है, ट्रिक्स में ध्यान देना है, शॉर्ट ट्रिक्स से पीछे भागना, ऐसा नहीं है। फंडे स्ट्रॉन्ग करिए। बाकी मेरे लाइव सेशन चल रहे हैं, आप डेमो सेशन ले सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। मैं पर्सनल सेशन में केवल कम से कम स्टूडेंट्स को लेता हूँ और एकदम 1-on-1 हैंड होल्डिंग करता हूँ, ठीक है। ओनली 5 स्टूडेंट्स लेता हूँ, ठीक है, एक सेशन में। तो उसमें आप लोगों को कंप्लीट गाइडेंस दी जाती है, 0 से लेके आपका एडवांस तक की, ठीक है। तो फिलहाल आप लोगों को यहाँ पे ब्लाइंड रेस में नहीं पढ़ना है। दूसरी चीज़, अगर आप सही में चाहते हैं नीट 2026 में क्लियर करना, सबसे पहले आपको डिटरमिन होना पड़ेगा कि एक प्लान शेड्यूल को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें ज़्यादा टाइम मैटर नहीं करता है। कितने स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं 12वीं के बाद ही आपका सिलेक्शन ले जाते हैं, ठीक है। कोई जुड़ी नहीं है ड्रॉप आउट करना आपका। अगर आपको 11th से अच्छी गाइडेंस मिली है तो आप 12th के बाद भी अच्छी रैंक सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। और कट ऑफ क्या होगी मैंने बता दिया है। और कम से कम अगर कट ऑफ से थोड़े से भी कम है तो उसके बाद भी आप नियरेस्ट स्टेट में कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, आपका किसी भी आपका जीएमसी में इनरोल कर सकते हैं। उसमें सीटें वैकेंट रहती है। इसका प्रोसेस क्या होता है ये रिसेप्शन बता रहे हैं लाइव कंसल्टेशन में। उसका आपका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। पर्सनल लाइव पेड कंसल्टेशन है, रिसेप्शन ले रहे हैं, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। वो आपको बताएंगे कि आपका कम से कम मार्क्स भी आप कैसे अच्छे से अच्छे जीएमसी को क्वालिफाई कर सकते हैं। झूठे वादों में नहीं पड़ना है। सबसे पहले आप खुद को देखिए कि आप सही में मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। बाकी कट ऑफ से रिलेटेड मैंने सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं, उनका लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे या एंड स्क्रीन में आ जाएंगे। बाकी डरने की ज़रूरत नहीं है। कंपटीशन से अगर आप कंपटीशन को सही में हिट करना है उसके लिए टाइम मैटर नहीं कर सकता है, उसमें मैटर करता है आप लोगों की अपनी क्या जो गाइडेंस मिली है वो कितनी आपका बेस्ट लेवल पे गई है और फंडे के हिसाब से स्ट्रॉन्ग है। खास करके फिजिक्स में, फिजिक्स की वजह से ये रैंक थोड़ा शिफ्ट गई है। आपका पिछली बार के रिस्पेक्ट में जो रैंक इन्फ्लेशन मिला था वो इस बार नहीं देखने को मिला। क्यों? क्योंकि फिजिक्स ने
एक अच्छे लेवल पे वैल्यूएट किया है आप लोगों को। बाकी फिजिक्स की बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस के लिए जुड़े रहिए विकास क्लासेस 2.0 के साथ। यहाँ मिलती है आपको बेस्ट से बेस्ट लर्निंग और बेस्ट से बेस्ट कॉम्पिटेटिव लेक्चर्स। विश यू गुड लक। कोई भी क्वेरी हो डेफिनेटली पूछ सकते हैं। विकास क्लासेस लाइव इज ऑलवेज विद यू, जहाँ भी रहिए सीखते हैं। विश यू गुड लक।